सो लास्ट वीडियो में हमने किया था फॉर्म्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हमने किया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131, एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हमने 3 तरह की जुरिस्डिक्शन बताई इन इट्स एपिलेट जुरिस्डिक्शन, जिसमें था इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स which falls under Article 132 of the Constitution. Then comes 133, where the Supreme Court jurisdiction falls in the civil matters of its appellate jurisdiction. Then 134, जिसमें हमने appellate jurisdiction of the Supreme Court in criminal matters बताया. फिर था एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो फॉल किया 143 में. तो अब इस वीडियो में हम करेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में आएगा. अब पहले ये समझो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है क्या. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो बेसिकली नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि पहले हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जाएंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में. ये हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है जो प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है किसी डिस्प्यूट पे. लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि वहाँ पे हमने हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्टली वी कैन कम टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर आवर ग्रीवियंसेस टू रिजॉल्व, टू गेट देम रिजॉल्व्ड. ठीक है. अब यहाँ पे इशू समझो. पहले तो हम करेंगे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये जो लैंग्वेज है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, जो इनिशियल लैंग्वेज है, उसमें इन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर to adjudicate matter arise between government of India or one or more states, between government of India and any state or states on one side and one or more other states on the other, or between two or more states. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मैटर जो सेंटर या स्टेट के बीच में हो, या सेंटर और कोई स्टेट अगेंस्ट एनी स्टेट और स्टेट अगेंस्ट एनी स्टेट. ठीक है. या सेंटर और स्टेट का मैटर हो. ठीक है. अब यहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसकी सीधी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की जाएगी. ये सीधा मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. अब यहाँ पे कौन अंडर आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को इन्वोक नहीं कर सकता. वहाँ पे है कि प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर सपोज मेरे को सेंटर गवर्नमेंट के अगेंस्ट या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई ग्रीवियंस है तो मैं सुप्रीम कोर्ट सीधा नहीं जा सकती. यहाँ पे स्टेट के और सेंटर के मैटर होंगे, वही जाएंगे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास इन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. तो एक लिमिटेड स्कोप है 131 का. और यहाँ पे जो पब्लिक पॉलिटिकल नेचर के जो डिस्प्यूट हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 131 नहीं जाएंगे. अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि कौन से मैटर रिजॉल्व करने के लिए ये जो गवर्नमेंट है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है वो कौन से मैटर होते हैं. तो यहाँ पे 131 ने सिंपली दे रखा है क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट ऑन विच एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड. जैसे ये केस था फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें सेंटर ने एक इंक्वायरी अपॉइंट की अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कर्नाटका. तो यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक पिटीशन फाइल की जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि द इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय द सेंटर अगेंस्ट द CM ऑफ द कर्नाटका
वायलेट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर जब हम इंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बीच, जहाँ पे क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, इसका मतलब ये है कि फेडरल का मतलब ये है कि जो पावर्स एक्सरसाइज की गई हैं सेंटर और स्टेट में वो डिवाइडेड है। वहाँ पे ना सेंटर इंटरफेयर कर सकता है स्टेट की पावर में, ना स्टेट इंटरफेयर कर सकती है सेंटर की पावर में। कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे सेंटर को सुपरवाइजरी और इंटरफेयरिंग पावर दी गई है, उसके अलग एक्सेप्शन है। लेकिन बेसिकली जो पावर एक्सरसाइज कर रही है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, ये एक्सक्लूसिव पावर है दोनों की, और ये एक्सरसाइज होंगी विदाउट इंटरफेरेंस बाय ईच ऑफ देम इन ईच ऑफ देयर मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब उन्होंने बोला कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, तो इस मैटर को रिजॉल्व करवाने के लिए कि अब यहाँ पे इशू क्या अराइज हुआ कि वेदर द सेंटर हैज़ द पावर टू अपॉइंट एनी इंक्वायरी अगेंस्ट द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, और सेकंड इज कि इफ़ इट इज़ देन इट वायलेट्स द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अल्ट्रा वायर्स टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्ट्रा वायर्स टू द कि यही फेडरल स्ट्रक्चर को वो वायलेट कर रहा है। तो ये जो मैटर्स था अब सेंटर और स्टेट में अराइज हुआ, इस मैटर को रिजॉल्व करवाने के लिए पार्टीज जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स अंडर आर्टिकल 131। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करेगा अंडर आर्टिकल 131 में इन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाले सारे प्रोविजंस पढ़ते हैं तो यूजुअली ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सुप्रीम कोर्ट पावर तो एक्सरसाइज कर रही है। अब इसको ऐसे समझो कि इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज अलग अलग पावर्स एक्सरसाइज अलग अलग कर रही है, उनकी जो नेचर है वो अलग अलग है। अदरवाइज बॉडी तो एक ही है, लेकिन जो डिस्प्यूट नेचर का डिस्प्यूट है वो अलग अलग है। उसमें उन्होंने आर्टिकल्स डिफरेंशिएट कर रखे हैं कि ओरिजिनल नेचर के डिस्प्यूट कहाँ जाएंगे, एपिलेट में सिविल में कहाँ जाएंगे, क्रिमिनल में कहाँ किस आर्टिकल में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के जो डिस्प्यूट हैं वो किस आर्टिकल में जाएंगे। तो बॉडी जो है वो एक्सरसाइज एक ही कर रही है, लेकिन नेचर ऑफ द डिस्प्यूट किस किस आर्टिकल में कहाँ कौन कौन से आर्टिकल में जाएंगे वो अलग अलग डिफाइंड कर रहे हैं। लेकिन बॉडी जो डिसाइड करती है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। वहाँ पे जो पावर एक्सरसाइज कर रही है सुप्रीम कोर्ट, वो उसकी नेचर अलग अलग है। जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में अलग है, एपिलेट में अलग है, और एडवाइजरी में अलग है। बस ये डिफरेंस है यहाँ पे। अब हम करेंगे ये जो आर्टिकल 131 है, आर्टिकल 131 शुरू करता है, इनिशियल वर्डिंग्स आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एनी डिस्प्यूट। यहाँ पे इफ एंड इन सो फार एज डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ on which the existence or extent of legal right, state of Karnataka versus Union of India, ये डिफाइन कर रहा है क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। जहाँ पे लीगल राइट वायलेट हो रहे हैं वहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की आएगी। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कहीं और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स की दे रखी है पावर सुप्रीम कोर्ट को, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट under article 131 shall have the exclusive original jurisdiction in these matters। ठीक है, एंड एक्सक्लूडिंग ऑफ एनी अदर कोर्ट। तो इस लैंग्वेज ने इटसेल्फ ये बाकी सारी कोर्ट्स को एक्सक्लूड करके, एक्सक्लूडिंग एनी अदर कोर्ट और अदर कोर्ट को एक्सक्लूड कर दिया। वो यहाँ से पता चलता है सिर्फ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है अंडर आर्टिकल 131 कि वो ये वाले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के मैटर जो हैं
वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अंडर आर्टिकल 131। अब सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर तो है एक्सरसाइज करने की। अब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, ये हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 142 में क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट की? इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। ठीक है, अब किसी भी कोर्ट में जो डिक्री और ऑर्डर हुए हैं उनकी इन्फोर्समेंट है जो सुप्रीम कोर्ट करता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू पास एनी ऑर्डर in order to do complete justice in any matter or case pending before itself। अब लैंग्वेज क्या है? द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पे ओरिजिनल नहीं दे रखा। अब ये एक्सेप्शन है उसका 131 फर्स्ट का, जहाँ पे उन्होंने बोल रखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। तो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस में ये आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 131 में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो अदर जुरिस्डिक्शन है वो 142 में फॉल करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्सरसाइज दिस काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन इन विच ही कैन मेक सच ऑर्डर, मेक और पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग। एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर का मतलब क्या है? यहाँ पे नेचर ऑफ द केस और मैटर यहाँ पे नहीं इन्होंने बता रखा कि सिविल है, क्रिमिनल है, कौन सा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिंपली एनी कॉज ऑफ मैटर, जिसमें ये वाइडर प्रोस्पेक्ट दे रखा है 142 की सुप्रीम कोर्ट की पावर का, जिसमें इन्होंने बताया कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है अपनी जुरिस्डिक्शन, जिसमें ये टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इटसेल्फ कैन मेक और पास सच ऑर्डर और मेक एनी डिक्री। ठीक है, अब ये हो गया उसका 131 का एक्सेप्शन। एक तो हो गया 142 है जो वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। फिर सेकंड है 145। 145 में क्या बोलता है? 145 में सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकती है कि अपनी कोर्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट है वो कैसे रन करेगी, कैसे उसका प्रोसीजर होएगा, अपील्स की एंटरटेनमेंट प्रोसीजर क्या होएगा, क्या कंडीशंस है कि वो एंटरटेन करेगी अपील्स वगैरह को, इसके जो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। लेकिन दैट पावर इज़ सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट लॉ विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेजिडेंट। ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही उठ के नहीं बना लेगी। अगर कोई पार्लियामेंट लॉ है बना हुआ है इसके रिगार्डिंग, इन चीज़ों के रिगार्डिंग जो 145 में दे रखी हैं, वहाँ पे वो रूल लागू होएगा। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेजिडेंट, सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकती है रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अभी आ गया 145। अब हम करेंगे प्रोवाइजो टू 131। एक और एक्सेप्शन है जिसमें जो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग में आएगी। पहले प्रोवाइजो पढ़ो। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड एट द सेट जुरिस्डिक्शन मीन्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन shall not extend to any dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagements, or other similar instrument which having been entered into or executed before the commencement of the constitution continues in operation after such commencement, or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute।
अब यहाँ पे सिंपली प्रोवाइजो क्या कहती है, इसमें दो चीज़ें हैं जिसमें इन्होंने बोला है कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट की नहीं जाएगी। कौन से मैटर? कोई भी अग्रीमेंट कोवेनेंट जो एंटर हुआ था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग इन नेचर, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और कंटिन्यू कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होता है तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की 131 की इन्वोक नहीं होएगी। यहाँ पे 143 क्लॉज 2 की पावर एक्सरसाइज होएगी, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट इशू होता है ऐसे किसी केस में तो प्रेसिडेंट एडवाइजरी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इन्वोक करेगा और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इज़ बाउंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट। वहाँ पे शैल वर्ड यूज़ किया गया है क्लॉज 2 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इज़ बाउंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है या कह लो कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है, जिसमें हम 143 क्लॉज 2 करेंगे, 142 और 145 करेंगे। ठीक है, फिर प्रोवाइजो का लास्ट पार्ट है जिसमें इन्होंने दे रखा है कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक तो ये सनद वाले अग्रीमेंट वाले उसमें नहीं जाएगी, और सेकंड कहाँ पे नहीं जाएगी, वेयर द लॉ इटसेल्फ प्रोवाइड्स दैट द सेट जुरिसडिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू सच अ डिस्प्यूट। इस मैटर में भी अब ये जो लैंग्वेज है वो है 262 क्लॉज 2 की, जहाँ पे लॉ प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट। अब 262 क्या कहता है? एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैलीज। ठीक है, अब ये जो इंटरस्टेट रिवर पानियों के मुद्दे हैं, जिसमें जैसे हम बोलते हैं वाटर डिस्प्यूट है, जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, उसी के अकॉर्डिंग ये मैटर रिजॉल्व होएगा। Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution, control of the waters of or in any interstate river or, तो पार्लियामेंट लॉ के अकॉर्डिंग ये सारी एडजुडिकेशन होएगी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोवाइड है उसके बावजूद पार्लियामेंट में बाय लॉ, अब पार्लियामेंट एक्सक्लूड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन इन वाटर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में। तो पार्लियामेंट एक्सक्लूड, पहले तो पार्लियामेंट बनाएगी लॉ, उसी के हिसाब से होएगा। अब पार्लियामेंट एक्सक्लूड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को। तो अब ये जो मैटर है ये जाएगा ट्राइब्यूनल के पास, जो प्रोवाइडेड है 262 क्लॉज 2 में। ठीक है, तो ये था 131